दोस्तों, पाकिस्तान कई ऐसी लाजवाब कहानियों, दास्तानों और हिस्ट्रियों से भरा पड़ा है जहां इस मुल्क के नौजवानों ने अपने इस वतन अजीज पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ जंगें लड़ी बल्कि अपना सीना छल्ली करवाकर इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए बेशुमार कुर्बानियों का नजराना भी पेश किया। कुछ शहीद हुए तो कुछ सुरखरू होकर गाजी बनकर वापस लौटे और कैप्टन काशिफ भी इन्हीं में से एक थे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल info@adnan को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कैप्टन काशिफ ने अपनी चेक पोस्ट पर हमला आवर होने वाले 250 भारतीय फौजियों को अपनी मशीन गन से जहन्नम वासिल किया और बकिया भारतीय फौजी अपने साथियों की लाशें छोड़कर वापस भाग गए थे और भारतीय फौजियों के ऑफिसर इन्हें बेशुमार गंदी गंदी गालियां देते रहे और चीख चीख कर कहते रहे कि मुकाबला करो, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां एक भारतीय फौजी भी नजर न आया। कैप्टन काशिफ रेडियो वायरलेस पर 3 दिनों से कहता रहा कि अपने फौजी जवानों की लाशें उठाकर तो ले जाओ, लेकिन भारतीय फौजी लाशें उठाने के बजाय डर कर वापस ही ना आए और ना ही वो इंडियन ऑफिसर नजर आया जो अपने फौजी जवानों को गालियां दे रहा था। नाजरीन, 19 मई 1999 को 250 भारतीय फौजियों ने पाकिस्तान के एक और चेक पोस्ट पर हमला किया और इस चेक पोस्ट में पाकिस्तान के सिर्फ 14 फौजी जवान मौजूद थे। ये भारतीय फौजी ये नहीं जानते थे कि ये इनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये जिस तरफ चल पड़े थे वहां मौत के सिवा कुछ नहीं था। नाजरीन, अभी ये भारतीय नौजवान पाकिस्तान की चेक पोस्ट की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक उन्होंने वापसी का रास्ता अपनाया और खाली हाथ लौटे। वहां अपनी राइफल्स, बारूदी मवाद, बैग और 48 साथियों की लाशें छोड़कर भागे, जो कि इस चेक पोस्ट पर मौजूद पाकिस्तानी नौजवानों ने एक झटके में मार गिराए थे। इन पाकिस्तानी फौजियों ने उस वक्त 48 भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल किया था। इंडियन आर्मी 48 फौजियों को मरवाने के बाद भी ना सुधरी। इस हमले के 2 दिन बाद इंडियन आर्मी के 90 सिपाहियों ने पाकिस्तान की चेक पोस्ट के साथ मौजूद दूसरी चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। कैप्टन काशिफ के मुताबिक ये अपने 3 मजीद सिपाहियों के साथ उन 90 इंडियन सिपाहियों की पिछली सिम्मत से मशीन गन लेकर उतरे और इंडियन सिपाहियों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू करने की ही देर थी तो इंडियन फौजियों ने वापसी की दौड़े लगा दी। वापसी भागने के दौरान इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर भागने वाले सिपाहियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और इनको गालियां देकर वापस बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बार फिर इंडियन फौजियों को मुंह की खानी पड़ी और इस बार भी अपना सब कुछ छोड़कर भाग गए थे। कैप्टन काशिफ अपनी मशीन गन से भारतीय फौजियों पर गोलियां बरसा रहे थे और इस नतीजे में 18 भारतीय फौजियों को एक बार फिर से जहन्नम वासिल किया। कैप्टन काशिफ ने मजीद अपने एक इंटरव्यू में कहा, भारतीय फौजियों की लाशें कई दिनों तक हमारी चेक पोस्ट के आगे पड़ी रही, यहाँ तक कि उनकी लाशों से बदबू आने लगी थी, लेकिन कोई भी इंडियन फौजी अपने साथियों की लाशें लेने नहीं आया और मैंने अपने कैप्टन से इजाजत मांगी कि मैं खुद ही इंडियन चेक पोस्ट से राब्ता करके लाशें ले जाने का बोलूं। अगर इंडियन फौजी अपने 4 अफराद की नफरी भेजता है और इनमें से कोई भी इंडियन सिपाही चेक पोस्ट की तरफ पेश कदमी नहीं करता तो हम फाइट नहीं करेंगे। कैप्टन काशिफ 3 दिन तक वायरलेस के जरिए इंडियन फौजियों को चेक पोस्ट पर इत्तला देते रहे कि अपने मरे हुए फौजियों की लाशें ले जाओ और फिर आखिरकार 3 दिन गुजर जाने के बाद चौथी रात को अंधेरे में अपने साथियों की लाशें ले गए थे और इसके बाद भारतीय फौजियों में इतनी हिम्मत ना हुई कि वो पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर दोबारा हमला करते। पाकिस्तान आर्मी के 14 सिपाही इंडियन आर्मी के 250 फौजियों पर भारी पड़ गए थे और बगैर किसी जानी नुकसान के कई भारतीय फौजियों को मौत के घाट उतारा और इनकी राइफलें, बारूदी मवाद, बैग्स और तमाम सामान जो इंडियन फौजी भागते वक्त छोड़ गए थे उसे पाकिस्तान आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों, हमारी ये पाकिस्तान आर्मी के बारे में वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोस बर वक्त मिले तो हमारे चैनल info@adnan को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबाइएगा और अपने दोस्तों अहबाब के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों, इसके साथ दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं अगली एक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।